नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए जल से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में आज इस टॉपिक में जल के बारे में डिस्कस होता है। अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जल कह रहा है, यहाँ पे एक यौगिक है। मतलब जल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि जल मिश्रण है या धातु या यौगिक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यौगिक है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इसका अणु सूत्र क्या होता है, H2O, यानी क्या होता है, हमारा क्या चीज़ से बना है, हमारा H2O से बनना है। लेकिन H का परमाणु कितना 2 होता है और ऑक्सीजन के परमाणु 1 होता है। ठीक है ना। ये दोनों से जब मिक्स होता है तो हमारा क्या बनता है, जल बनता है। अब सेकेंड पॉइंट करें, यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात का भार है कि अनुपात में 1.8 है। 1.8 क्या कर रहा है, यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, 8 होता है। तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। यहीं पे कह रहे हैं इसका आयतन अगर पूछेगा आयतन के अनुपात में, तो हमारा हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, 2 है, तो हमारा 2 हो जाएगा। जिससे मतलब उसका जिस सूत्र पूछेगा, जिस तत्व का, उसमें बताया जाएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु जितना होता है उसका आयतन वही होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब उसमें परमाणु कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना परमाणु है, तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। हाइड्रोजन में 2 परमाणु और ऑक्सीजन में 1 परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे आयतन के अनुपात कहते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अपना। अब जल का यहाँ पे कह रहा है जल का pH मान कितना होता है, तो हमारा 7 pH मान होता है। रिमेंबर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, यानी 7 है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। शुद्ध जल उदासीन होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। क्षार, लवण, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये क्षार लवण नहीं है, हमारा क्या है, उदासीन है, शुद्ध जल होता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये चलते हैं हम कि जबकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना। ये कुचालक होता है विद्युत, शुद्ध जल का। और कुचालक ऐसे होता है, तो हम कुचालक का डिफिनीशन देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रवेश हो जाता है, उसे विद्युत का मतलब विद्युत सुचालक कहते हैं। ठीक है ना। ये भी जैसे हम ले सकते हैं, उसमें उदाहरण के सहित ले सकते हैं कि विद्युत, जो उसमें क्या होता है, विद्युत में जिसमें विद्युत धारा, विद्युत आवेश आसानी से प्रवेश कर सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तांबा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक हो जाता है। मतलब जल का घनत्व अधिक हो जाता है और आयतन न्यूनतम हो जाता है। एक 4 डिग्री सेल्सियस पर जब इसका तापमान जब आता है हमारा वाटर यानी पानी का, जब 4 डिग्री सेल्सियस जब आता है, तो उसका घनत्व अधिक भी हो जाता है और न्यूनतम यानी कम भी हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये चलते हैं हमारा जल 0 डिग्री पर जल का सफ़ेद बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जल का तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जब चल जाता है, तो हमारा तभी बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट ये चलते हैं हमारा शुद्ध जल का क्वांटम के 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रव्यांक 0 डिग्री में होता है। अब यहाँ पे कह रहा है मतलब 0 डिग्री पर ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है ना। अब 100 डिग्री पर यहाँ पे क्वांटक है, 0 डिग्री पर जम जाता है, क्वांटक है यहाँ पे 100 डिग्री पर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। वर्षा जल यानी रेनी वाटर सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई भी पूछ सकता है कि या जल वर्षा जब होता है, बारिश जल वाला शुद्ध जल होता है, पीने वाला होता है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण शुद्ध जल होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है हमारा संपूर्ण जल का 97% मतलब 97% भार समुद्री वातावरण से पाया जाता है, समुद्री वातावरण से पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये चलते हैं
यहाँ पे शेष जल जो 3% भाग ही स्वच्छ जल के रूप में क्या जाना जाता है, हमारा क्या जाना जाता है, 3% ही स्वच्छ जल है, समझ गए ना। 97% समुद्री वातावरण से पाया जाता है, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे इस जनरेशन बहुत ही कम यहाँ पे हो रहा है पानी का वाटर, यानी पानी हमारा बहुत कम हो रहा है। 97% तो वातावरण से मतलब समुद्री वातावरण से हम मिलते हैं, ठीक है ना। 3% हमें क्या मिलता है, शेष जो जल है वही हमें शुद्ध जल मिलता है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे जल को बर्फ में परिवर्तन होना और जल को वाष्प में परिवर्तन होना, ये किस परिवर्तन के कारण होता है, तो ये भौतिक परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ सकता है कि ये रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक कारण से ही हमारा बर्फ में परिवर्तन होता है और जल में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई पूछ सकता है जल का बर्फ में परिवर्तन होना और वाष्प में परिवर्तन है कि कौन सा परिवर्तन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। होप करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अब देख लेते हैं जल यहाँ पे कब प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे जल 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन होता है, कठोर जल यानी हार्ड वाटर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कठोर जल साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता है। जब हम साबुन के साथ यहाँ पे जो हम लोग साबुन लगाते हैं लैक्स यानी लाइफ बॉय, तो हम उसमें साबुन फेन निकलता है, ठीक है ना, तो वो हमारा सॉफ्ट होता है। और यहाँ पे हार्ड जो होता है, जो साबुन होता है, उसे हम क्या करते हैं, कपड़ा खींचते हैं, तो वही हमारा कठोर जल जो होता है, कठोर जल वो मतलब कठोर जल के साथ अगर फेन उत्पन्न नहीं होता है, कठोर जल साबुन के साथ, अगर कठोर जल साबुन के साथ फेन नहीं उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। मतलब इसमें क्या घुले रहते हैं कि इसके कारण नहीं घुलते हैं, तो हमारे इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम और क्लोरीन और सल्फेट का बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, इसी कारण हमारा साबुन जो फेन के साथ उत्पन्न नहीं करता है, इसी अगर हार्ड वाटर में ये घुले रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये चलता है हमारा कठोर जल पीने की उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है ना। अब बताओ इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट कार्बोनेट अगर घुला रहता है तो हम लोग पी नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें घुले लवण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, बहुत हानिकारक होता है, इससे इंसान का तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं मतलब मृदु जल यानी सॉफ्ट जल। यहाँ पे देख ले सॉफ्ट जल से क्या होता है, तो हमारा वही होता है सॉफ्ट जल साबुन के साथ आसानी से फेन में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, जिससे हम नहाते हैं, ठीक है ना, वो सॉफ्ट जल होता है। ये पानी के मतलब यह जल पीने की दृष्टि में बहुत उपयुक्त होता है, ठीक है ना। यही हम लोग पानी पीते हैं, लोग सॉफ्ट जल पीते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर हम कौन सा पानी पीते हैं, तो पानी 2 प्रकार के होते हैं, कौन, एक हार्ड वाटर एक सॉफ्ट वाटर, तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा वाटर पीते हैं हम लोग, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।